ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। नहीं पढ़ाते? No. क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? ये उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो हो? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। चंद्रयान 3 जो कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद रिसीव करता हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की इस तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान। ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे?
वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाहुद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो इस काम में पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ़ हो तो टूटियों में पानी साफ़ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का, मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है, जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन, आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकते।
सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ। अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे मैं अर्ज करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने निसाबित तौक़ीद पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। हाँ, नहीं घूमती है ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये। इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हज़रत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात, इधर आ जाओ, वायर से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में जो नतीजा निकलता है उसको चेंज भी कर देता है। ऐसे उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट ही हो। इंडिया में 23 अगस्त को स्पेस डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि हमने चांद पे जाना है, हमें गैलेक्सी पे जाना है, बड़े बड़े मिशन करने। इस वजह से उन्होंने 23 अगस्त को स्पेस डे का नाम दिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने जायज़ किया कि ये नाजायज़ है, हराम काम है? उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा जी, साइंसी मैदान में भी मदरसे का असल काम यह है कि इस्लाम को दीन की तरफ लाना, ठीक है। इस्लाम को दीन की तरफ लाना, अवाम को दीन की तरफ लाना, और बाकी जो काम है चांद पे जाना, ये टेक्नोलॉजी है, सारा हुकूमत और दूसरी पब्लिक का काम है, ठीक है। मदरसे ने सिर्फ लोगों के जितने भी दीनी सलाहियत जितनी भी उभार सकते हैं वो उभारते हैं। इसके अलावा बाकी इदारे इतने हैं वो खुद भी कर सकते हैं, और हुकूमती लेवल पे इस पर इकदाम करने चाहिए कि चांद पे जाने के लिए जैसे इंडिया ने इकदाम किया, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। मदरसे में इंडिया के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, मदरसे में ऐसी कोई बहस नहीं होती, बस जाते हैं प्रॉपर जो हमारा शेड्यूल बना है पीरियड्स का, बुक्स वाइज पढ़ के आ जाते हैं। अगर कोई अलग से ओपिनियन किसी आप क्या बारे में लेना हो तो ले लेते हैं। अगर हम मदरसे में जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या कहते हैं जो फ़िकी मसाइल है वो हम सीखने हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं गाइड किया जाता कि इंडिया में ये हो रहा है ये हो रहा है। अगर किसी जगह गुस्ताखी होती है तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गुस्ताखी हुई है और इसका ये रद्द है, हमें जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हमें नहीं बताई जाती। हम अपनी तालीम पे वहाँ पर फोकस करते हैं और अपनी जो अरबी स्किल्स हैं इनको वहाँ पर क्या कहते हैं इनाउंस करते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल है मदरसों को। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन ज़रूर बनाएं जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती
कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के ख़िलाफ़ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर, कुफर क्या है मुझे बताओ। इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनका उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी एक अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके ख़िलाफ़ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जिस ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई मना कर रही हूँ। कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे आका इस्लाम के ज़माने में भी यहूद नसारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में से हम आपके ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है, इस्लाम उसको जहाद कहता है, और मैं भी इसी को जहाद कहती हूँ। जब आप पे कोई हमला करे और आपकी जान को ख़तरा, आपको पता है कि ये मुझे मार देगा, अब मेरा बचना जो है नामुमकिन है, उस वक्त आप अपने आप को अपनी दफ़ा के लिए जो कदम आप उठाते हो बेसिकली वो जहाद है। लेकिन मैं ये एक चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है, मैं इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा भी समटाइम कर जाती हूँ। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान के, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं। मैं आपको अर्ज करता आप हूँ, किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। हाँ, तो काफिर ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी कैटेगरी दरअसल है। कम्युनिटी दो तरह की है, एक है जो इस्लाम में दाखिल है, जो इस्लाम में दाखिल नहीं। जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे, उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे, जो भी होगा, सबको अलग इतलाक सब पर कुफर का इनाम आएगा। उसके बाद उसकी बनती हैं कि कोई ईसाई हैं, पहले कुफ्र आता है, फिर सिख आता है, हिंदू आता है, ईसाई है। क्योंकि ये सिख होना, बुत परस्ती, ये जो है ना, ये भी कुफर की जिस तरह कैटेगरी नहीं हो जाती, ये इस तरह फिरके हैं उनके, मतलब कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है। इसी तरह उनकी ये ना अलग-अलग ग्रोह हैं। जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है। ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। काफिर अगर उनको जानना हो कि सब क्या है, अगर नाम उनको एक लेना हो तो उनको काफिर कहेंगे जो इस्लाम के अलग है। बाद में देखना वो क्या है, यहूदी है, ईसाई है या क्या है, फिर उस पर देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें बुरे अल्फाजों से याद कर, क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज़ है। बुरा, अगर मैं आपको किसी बुरे नाम से पुकारी, आपको बुरा लगेगा, आप रिएक्ट करोगे, तो अच्छा नहीं कि हमारे इस्लामी मुद्दे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के। जी ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए। अच्छा, कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फिरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि दो टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे उन्हें। नहीं, मुंह पे क्यों बोले? हिंदू को हिंदू ही बोलोगे। जाहिरी बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर अच्छे तासुरात, एज अ मुस्लिम हमारे अच्छे तासुर, अगर हम हिंदू को हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे तो इससे वो कभी दुख ही नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ कर दिया। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत का नहीं देना। जी जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं। जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने, सुनने में ये आया, देखा भी गया कि उन्होंने भी मादल्ला कुरान पाक की गुस्ताखी और आका अलैहिस्सलाम के मादल्ला उनके बारे में अल्फाज लिखकर चार्ट वगैरह पे रखे थे। लेकिन जो भी है उसकी वजह से सारा इकदाम हुआ, लेकिन गलत हुआ, उनके मोहल्ले को जलाया गया, जो भी किया गया गलत किया गया। इस्लाम जितने हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है उनको देनी चाहिए। हर फर्ज को लाजिम है कि उनको प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, जिन्होंने गुस्ताखी की थी, कोर्ट तक हमें जाना चाहिए था, अदालत के थ्रू उसको सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या हिंदू कम्युनिटी पे हमले होना ये सरासर नाजायज़ बात है। बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हाँ, हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से इंडिया। क्या जुल्म किया? देखो, जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह, अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो होती? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। हम क्यों इस्लाम पे चलें जब हमारे पास संविधान है? हम अपने संविधान की बात मानेंगे, हम इंडियन अपने संविधान की बात मानेंगे, इस्लाम की क्यों मानेंगे? हम क्यों माने? और तू कौन है बताने वाले कि इंडियन को कुरान की बात मानना चाहिए? भाई क्यों माने? कुरान कहते कहते अपने देश का कबाड़ा कर लिए हो तुम लोगों ने। तुम्हारे देश की कोई औकात नहीं है। अभी एक 23वीं सदी में जी रहे हो, बोल रहे हो पृथ्वी चपटी है। साइंस से दूरों दूरों तक तुम लोग का कोई वासना है। साइंस माने समझते नहीं हो, साइंस है क्या चीज़? तो हम क्यों माने कुरान को? हमें संविधान मानना है, हमें गीता कुरान नहीं मानना है भाई। हमें उसे फॉलो करते हो, हमारा पर्सनल चीज़ है, हम उसमें घर में देखेंगे। हम गीता को भी मानेंगे, कुरान को, लेकिन वो घर तक ही सीमित है। देश में संविधान चलेगा, सर्वप्रथम संविधान देश में चलना चाहिए। अगर किसी देश को तरक्की करना तो सर्वप्रथम संविधान चलना चाहिए। ये हमारा पर्सनल चीज़ है, गीता भी कुरान भी, वो हम अपने घर में डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वो घर के लिए है। हम इधर उधर जाके प्रचार करने वालों में से नहीं हैं, और इसीलिए तुम डूब रहे हैं। कुछ लोग जो रह के थोड़ा उबाल मारते हैं, लेकिन वो भी ठंडा हो जा रहे हैं। तेरे जैसे लोग कुछ हैं, कुछ परसेंट हैं इंडिया में भी, ऐसी कहने की बात नहीं है। वो भी मदरसा में पढ़ पढ़ के उनका भी, जैसे तेरा दिमाग ख़राब हो गया है वैसा उनका भी दिमाग ख़राब हो गया है। तो हम तेरे हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे। हमारे संविधान ने हमें बताया हुआ है कि हमें कैसे चलना है, कैसे आगे देश को ले जाना है। वो तेरे देश पाकिस्तान, वो तो तेरे देश की बात है ना, पाकिस्तान की बात है कि तू अपने कुरान से चल। वैसे भी वहाँ की संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता, वहाँ कुरान पे ही सब चलता है। कहें कि तुम लोग ऐसे जाहिल हो कि कहीं भी अल्लाह का नाम लेके किसी का भी मर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये नफरत तुम लोगों में अभी से दिख रही है। अभी बच्चे सब देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि अपने वो पाकिस्तान जो कंट्री है वो अपने जड़ को काट रहा है, अपने जड़ को धीरे 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 वो काट रहा है। और 75 साल से यही कर रहा है, अपने जड़ को काट रहा है, अपने यूथ को मार रहा है। क्योंकि जो अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं यूथ, पाकिस्तानी यूथ जो अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, वो तो भाई भाग जाते हैं। कहीं उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो भाग जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे और यूएई
चले जाएंगे, कतर बहरीन कहीं भी चले जाएंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो तो बेचारे फंस जाएंगे पाकिस्तान में, उनको तो रहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान अपने बच्चों को वेपन की तरह यूज कर रहा है। पाकिस्तान का मेन हथकड़ा ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया ना जाए, ये एजुकेशन से दूर रखा जाए, ताकि वहाँ के पॉलिटिक्स, मौलवी, आर्मी और आईएसआई रूल करे। अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे, अगर डॉक्टर, इंजीनियर बड़े पदवी पे जाएंगे तो ये अपने देश की तरक्की की बात करेंगे, और ये बात ना कर पाएँ इसलिए इन्हें अनपढ़ रखा जाता है, मदरसे में डाल दिया जाता है, ताकि ये कुछ कर ना पाएँ, कहीं आवाज़ ना उठा पाएँ। और 75 साल में हुआ भी यही है, 75 साल में कहाँ आवाज़ निकला। अगर आप कोई कह दे गलती से कि कुरान की बेहुरमती की गई है तो उसे मारने के लिए लाखों में चले आएंगे लोग, लेकिन एजुकेशन के लिए कोई भी पाकिस्तानी रोड पे नहीं निकलेगा, खाने के लिए नहीं निकलेगा पाकिस्तानी कोई रोड पे कि आज इतना रुपए पेट्रोल बढ़ा है, चावल गंदम का दाम बढ़ा है, चलो आज रोड पे निकलते हैं, कोई नहीं निकलेगा। लेकिन अल्लाह के नाम पे निकल जाएगा। वेपन की तरह यूज कर रहे हैं ये मौलवी, पाकिस्तानियों को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देगा, इन्हें भारत की तरक्की भी नहीं दिखाई देगी। इन्हें यही दिखाएगा कि जो है सो अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है, जो है सो हम ही हैं, हमारा अल्लाह ही है। नहीं भगवान, नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं। जितना तुम अपने अल्लाह को मानते हो ठीक है, तुम्हारा पर्सनल चीज़ है, तुम अपने अल्लाह को मानो, हमारे लिए हमारा भी भगवान है, लेकिन हम वेपन की तरह यूज नहीं होते हैं। हमें कोई नहीं कहता कि तुम इनकी पूजा करो, उनकी करो। हमारे दिल, हमारा मन, हम जिसकी पूजा करें हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, आपकी तरह यूज नहीं होते। तो ये मत कहिए कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। ये मत कहिए कि काफिर जो कर रहे हैं वो गलत करें। काफिर आज जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया तालियां बजा रही है, तालियां। काफिरों ने ही भेजा है चंद्रयान मिशन 3, काफिरों ने ही भेजा है। एक बार में 104 सैटेलाइट दुनिया में आज तक कोई नहीं भेजा, ये काफिरों का ही भेजा हुआ है। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।